जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास 2022 अमावस्या कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या कहा जाता है। इसे अगहन अमावस्या और पितृ अमावस्या भी कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या का महत्व कार्तिक मास में पड़ने वाली अमावस्या से कम नहीं है। यह माह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए इसमें लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन और व्रत करने से पापों का नाश होता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष माह में ही भगवान कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, इसीलिए इस माह की अमावस्या तिथि को अत्यधिक लाभकारी और पुण्य फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष अमावस्या को पितरों की पूजा करने का विशेष दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं। इस अमावस्या पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 23 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर को सुबह 6:53 से प्रारंभ होगी और 24 नवंबर को सुबह 4:26 पर इसका समापन होगा। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या का शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त शाम 5:22 से लेकर शाम 5:49 तक। अमृत काल दोपहर 1:24 से लेकर दोपहर 2:54 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रात 9:37 से लेकर 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक। हिंदू पंचांग के हिसाब से अमावस्या हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। हर माह पड़ने वाली अमावस्या की तिथि को कोई न कोई पर्व अवश्य ही मनाया जाता है। हम चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अपनी इस परिक्रमा के दौरान 15 दिनों के लिए चंद्रमा दूसरी ओर होता है, इसलिए उसे देखा जाना संभव नहीं है। अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए इसे पूर्वजों या पितरों का दिन भी कहा जाता है। अमावस्या दो शब्दों अमा और वस्या से मिलकर बना है। शिव पुराण में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि अमा यानी एकत्रित करना
और वश्या का अर्थ वास करना। इस प्रकार अमावस्या का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी अवस्था जिसमें सभी का वास हो। वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्र की 16वीं कला को अमा की आज्ञा दी गई है। चंद्रमंडल की अमा नामक महाकला में 16 कलाओं की शक्तियां निहित हैं। इसे ही अन्य नामों जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र का संगम और अमावस कहा जाता है, यानी जिसका क्षय या उदय नहीं होता उसे अमावस कहते हैं। अमावस्या का रहस्य यह है कि इस दिन चंद्र अपनी क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन आने वाली यह तिथि दैत्यों के पक्ष में होती है, क्योंकि इस दौरान दैत्य क्रियाएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं। इनके सक्रिय होने के चलते ही व्यक्ति के स्वभाव पर अमावस्या के समय अधिक प्रभाव पड़ता है। खासकर भावुक मन वाले व्यक्ति पर दानवी प्रवृत्ति का असर पड़ने के कारण ही अमावस में कई तरह के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हर माह में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं 12 प्रकार की अमावस्या के नाम। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुशगृहणी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या। बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या माह विशेष और वार के नामों से जानी जाती है। अमावस्या को पूजा कैसे करें? प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर होती है। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना जाता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें पीले पुष्प, पीला वस्त्र, चंदन, सुपारी, कुमकुम अर्पित करें। घी का दीपक और दीपक जलाकर आराधना करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें। अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द कहने से बचें। प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का पूजन करें। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और ना ही तेल की मालिश करें। चंद्रदोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाएं। पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसकी परिक्रमा करें। नाखून और सर के बाल नहीं काटने चाहिए। इस दिन मदिरा ना खरीदें, नई झाड़ू न खरीदें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज होती हैं। आटा या गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए। किसी शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि न करें। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाएं। इससे
आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी।